दोस्तों पीजीबीपी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख करके लाया हूं जो कि आपको याद रखना है एग्जाम के दौरान। पहला, अभी आपको रात भर में क्या करना, जो वन शॉट वीडियो मैंने पढ़ाया है जस्ट आपको वन शॉट वीडियो को फॉलो करना है। आपने देख लिया है, आप जस्ट जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपको बोला ज्वाइन करने के लिए, उसमें आप ज्वाइन ज्वाइन अगर हुए तो वीडियो पीडीएफ मैंने फैला दिया है। जो नहीं ज्वाइन हुआ भाई व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, ठीक है। और उसमें ये वाला पीडीएफ में मतलब नीचे में कमेंट बॉक्स में डाउनलोड पीडीएफ बोल करोगा तो ये वाला पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला पीडीएफ जिस पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, इससे तुम टेलीग्राम में जाओगे, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। और चीजें जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो। पीजीबी के लिए वन शॉट वीडियो इज मोर देन इनफ, ठीक है। अगर प्रोफेशन का क्वेश्चन आता है, प्रोफेशन सीए का क्वेश्चन आता है ना, डॉक्टर का जो क्वेश्चन आता है वो वाला, अगर प्रोफेशन का क्वेश्चन आता है तो डेट ऑफ एसेट अगर मिसिंग रहेगा, अगर एसेट मान लो इक्विपमेंट कोई परचेज किया या कुछ भी बुक वगैरह परचेज किया, उसमें डेट अगर मिसिंग रहेगा, बार बार डाउट आ रहा था, तो इस केस में अज्यूम करिएगा कि जो एसेट है वो 180 दिन से कम यूज किया गया है। तो इस केस में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो हाफ होगा। बट ये चीज आपको अजम्पशन लिखना पड़ेगा, नोट डालना पड़ेगा, नोट आपको डालना पड़ेगा। तो अगर डेट मिसिंग है किसी भी एसेट का, अगर डेट मिसिंग है, नॉर्मली आपको पता है कि करंट ईयर में अगर 180 दिन से ज्यादा यूज किया फुल, उससे कम यूज करेगा तो हाफ। तो अगर डेट मिसिंग है तो इस केस में हाफ हाफ डेप्रिसिएशन एज्यूम करिएगा और एक नोट डाल दीजिएगा कि वी एज्यूम डेट डेट ऑफ एसेट या एसेट इज यूज्ड लेस देन 180 डेज, हेंस द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी हाफ। तो एक नोट डाल देना वहां पे, ठीक है ना। फिर मैंने एक सम्स लाया है डेप्रिसिएशन का, एक बच्चा ने भेजा था, बहुत अच्छा समझ था। मैंने सोचा कि आपको यूट्यूब फैमिली को भी साथ में बता दे, और जितने भी मेरे स्टूडेंट है, चाहे भैया पेड हो चाहे अनपेड हो, सारे मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो मेरा स्टूडेंट है। मैं सोचा कि पब्लिकली आपके लिए एक छोटा सा डेप्रिसिएशन का समझ फटाफट रिवाइज कर दो, 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, डब्ल्यू ऑन द प्लांट वैल्यू 1/4/2023, 1/4 मतलब ओल्ड 23-24 का सम्स है, ये 24-25 23-24 का सम्स है, ठीक है। तो 1/4/2023 को डब्ल्यू कितना, 2 लाख रुपया। तो ये क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, पी मतलब प्लांट मशीनरी, 1/7/2023 4 को था, 1/4 को ओपनिंग वैल्यू था, फिर जुलाई में नया प्लांट मशीनरी यूज किया, बट यूज फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो जिस दिन से यूज किया ना, डेप्रिसिएशन वहीं चार्ज करना, जिस दिन से यूज किया डेप्रिसिएशन वहीं से चार्ज करोगे भैया, ठीक है। इस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, इस दिन से डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। एक 1 जनवरी 2024 से उसने यूज किया तो डेप्रिसिएशन कहां से चार्ज करोगे, 1 जनवरी 2024 से ही चार्ज करोगे, ठीक है ना। ओके, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपका ऐड होता है, तो 95,000 में 5,000 आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होगा। तो देखिए ना, 2 लाख था, 2 लाख में ये 1 लाख रुपया और आप ऐड कर देंगे, देख लीजिए 2 लाख था, इस 2 लाख रुपया में आप 1 लाख रुपया और ऐड कर देंगे, ठीक है। परचेज एंड यूज प्लांट, बंद करना, परचेज एंड यूज अ प्लांट मशीनरी ऑन और फ्रॉम 5/11/2023, बोला यूज भी की, खरीदा भी 5/11/2023 को और यूज भी कर लिया 2.5 लाख। तो परचेज में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आपको ब्लॉक ऑफ एसेट, हम लोग जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, तो सेक्शन 50 फॉलो करते हैं, सेक्शन 50 फॉलो करते हैं, इसमें हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट के मेथड को फॉलो करते हैं कि जितना भी परचेज है एक बार ऐड कर लो और जो भी सेल है वो माइनस कर दो, ऐसे हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो क्या क्या माइनस हो, क्या क्या ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, ये 50,000 95,000 कितना होगा, 1 लाख रुपया, टोटल टोटल कितना होगा, 3 लाख रुपया, प्लस 2,50,000 ये भी ऐड हो रहा है, तो कितने हो गए, 5,50,000 हो गए, ठीक है। फिर बोल रहा है डेप्रिसिएशन, सॉरी, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1/23/24, 1 मार्च 2024 को उसने प्लांट मशीनरी परचेज किया, बट यूज नहीं किया। तो परचेज में तो ऐड करोगे पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे, नो डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि आप मशीन अगर परचेज कर लिए हो और अगर आप यूज नहीं करते हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। तो जो मशीन आपने परचेज कर लिया है आप उसको डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, आप परचेज में तो ऐड करोगे पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। फिर जो सेल किए वो माइनस कर दोगे, सेल कितना किए 72,000, तो ये पूरा 72,000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं, एक्सपेंसेस को इग्नोर करते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है, एब नॉर्मल लॉस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो कोई भी इंश्योरेंस क्लेम अगर मिला है वो भी सेल की तरह माइनस करते हैं, जैसे सेल माइनस करते हैं वैसे इंश्योरेंस क्लेम भी क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। एसएसी इज प्रोड्यूसर, अगर एसएसी प्रोड्यूसर है तो जितने भी आपके मशीन्स है ना उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट ऑफ 20%। पर कुछ नहीं बोला है तो मत निकालना, सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालना, एडिशनल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर
यहाँ पे याद रखना, अगर बोलता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, किस पर मिलता है, न्यू मशीन पे मिलता है, पर यहाँ पे बोला नहीं तो मत निकालना, ठीक है। चलिए देखो, सारी चीज को ऐड किया, 2 लाख को ऐड किया, 1 लाख को ऐड किया, 2.5 लाख को ऐड किया, 70,000 को ऐड किया, 70,000 को कितना आया, 6,20,000 आया, जिसमें 72,000 माइनस किया, लाइफ जो इंश्योरेंस क्लेम मिला 260 को इसको माइनस किया, तो कितना आ जाएगा, 2,88,000 आया, 2,88,000 ये आपका ब्लॉक ऑफ मशीनरी आया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करेंगे। एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, ये जो 72,000 है, ये जो मशीन बेचे होंगे, ऑब्वियसली आप ये वाला बेचे होंगे, ये वाला बेचे होंगे, और इसी में आपको क्लेम मिला होगा, ओल्ड मशीन का ही तो इंश्योरेंस कराओगे, ओल्ड मशीन को ही तो बेचोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 2 लाख था, देखो ध्यान से, ये जो 2 लाख था इसको तो पूरा भूल जाओ, क्यों, क्योंकि इसमें से मैंने 72,000 वो माइनस कर दिया और 2.5 लाख रुपया का इंश्योरेंस माइनस कर दिया, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब जो नया परचेज किए हो ये वाला, कब परचेज किए हो, 5/11/2023, सॉरी पहले बी देखते हो, कब कब परचेज किए हो, 1/7/2023, लेकिन यूज कब से किए हो, 1/1/4 जनवरी से यूज कर रहे हो, जनवरी से यूज कर रहे हो, तो 180 दिन से कम, तुमको मैंने डेट दिया था, डेट दिया था, अगर तीन तीन अक्टूबर 3 अक्टूबर के बाद यूज करोगे तो 180 दिन से कम होगा, ये तो जनवरी से यूज कर रहा है, तो 180 दिन से कम यूज होगा, इसलिए हाफ रेट लगेगा, इसलिए हाफ रेट लगेगा, इसलिए हाफ रेट लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला, ये हो गया, अब बात करते हैं ये वाला, परचेज एंड यूज फ्रॉम 5/11/2023, 5/11 मतलब क्या, 3 अक्टूबर के बाद यूज कर रहा है, तो इस पर भी हाफ लगेगा, 2.5 लाख पे भी क्या लगेगा, हाफ लगेगा, देखो 2.5 लाख पे क्या लगेगा, हाफ लगेगा, इस पर तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा बिक गया है, तो इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी ये तो हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखो नो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से कैसे निकलेगा वो देखो, हमारे पास 2,88,000 का मशीन था, 2,88,000 का मशीन था, है ना, जिसमें 70,000 पे नो डेप्रिसिएशन, अरे भाई 2,88,000 का मशीन बचा हुआ था, जिसमें हमने ये वाला यूज नहीं किया, तो ये डेप्रिसिएशन निकलेगा ही नहीं, तो 2,88,000 में से 70 माइनस कर देंगे, ये सारा सारा क्या न्यू मशीन है, तो 2,88,000 में से 70,000 माइनस कर दो, कितना होगा, 2,18,000, तो ये आएगा 2,18,000, और ये सारा का सारा न्यू मशीन है, सारा का सारा क्या न्यू मशीन है, इस पर कर देंगे 15%, और हाफ यूज होगा, देखो ना सब में हाफ यूज हो रहा है, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ, सब में हाफ यूज हो रहा है, तो आ जाएगा 16,32,000। और अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलता, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन बोलता, तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बोलता तो, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा याद रखिएगा 2,18,000 है, इसका कितना होता है 20%, 2,18,000 है, इस पर कितना बोलता है 20%, इसका हाफ कर दीजिएगा, तो 2,18,000 का हाफ 10% कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 21,800 हो जाएगा, 21,800, अगर बोलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तो 21,800 हो जाता, ठीक है ना। तो ये था बेसिकली पीजीबीपी से रिलेटेड एक समस्या, देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे कुछ एचपी से रिलेटेड कुछ बात बोलना है, देखो अगर मैंने एचपी वाले वीडियो में बोला था, दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ, अगर अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है, अगर अनरियलाइज रेंट दिया हुआ, तो जो तुम्हारा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है उसमें से माइनस कर देना अनरियलाइज रेंट, मान लो एक्चुअल रेंट रिसीव है 1 लाख रुपया, अनरियलाइज रेंट है 20,000 रुपया, तो 1 लाख माइनस 20,000, तो आपका एक्चुअल नेट नेट जो एक्चुअल रेंट रिसीव आएगा वो 80,000 आएगा। यही सेम बात बोला कि अगर अनरियलाइज रेंट होगा तो इस केस में क्या करिए, एक्चुअल रेंट रिसीव से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एक्चुअल रेंट रिसीव से क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप क्वेश्चन एट सोल्यूशन देख सकते हैं, जो मेरा वन शॉट, जो मैंने हाउस प्रॉपर्टी का जो वन शॉट पीडीएफ दिया है उसमें आप क्वेश्चन एट जाकर रेफरेंस में देख सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करूं, गिफ्ट से डाउट आ रहा था, अगर कोई भी गिफ्ट चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो, मतलब कैश में हो या कोई काइंड कोई सामान वामान में गिफ्ट हो, 50,000 रुपया तक एग्जम्प्ट है, 50,000 रुपये से ज्यादा अगर गिफ्ट मिलेगा तो फुल अमाउंट पे टैक्स होगा, अगर किसी को परेशान करना है तो उसको 50,000 का गिफ्ट देना और 1 रुपया भी दे देना, तो पूरे 50,000 1 रुपया पे टैक्सेबल हो जाएगा, पूरी पूरी इनकम क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगी। तो अप टू 50,000 गिफ्ट चाहे कैश में हो चाहे काइंड में हो वो एग्जेम्प्टेड है, 50,000 से जैसे 1 रुपया ज्यादा होगा पूरे अमाउंट पर टैक्सेबल आ जाएगा। दोस्तों बस मुझे इतना ही बोलना था। और एग्रीकल्चर में एक चीज बोलना चाहता हूँ, मैं एग्रीकल्चर के पीडीएफ आपको दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो प्लीज टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको बस लिस्ट मैंने दिया है 10-15 इनकम ऐसी है जो कि मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, मैंने थ्योरी में चीज पढ़ाया था, पर मैं एक अलग से लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें
आपको 5 नंबर का 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चर है और कौन सी इनकम एग्रीकल्चर नहीं है। इसका पूरा पीडीएफ मेरे पास रेडी है, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में और जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स व्हाट्सएप ग्रुप दिख रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा, तो प्लीज उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। आधे घंटे बाद मैं पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा, तो प्लीज ज्वाइन हो जाओ फटाफट। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये चीज डाल दूंगा। जिसको व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिलेगा भैया, टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे डाला हुआ पीडीएफ रहेगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का एक पीडीएफ दूंगा, जस्ट उसको रीड आउट कर लेना। ऐसे रास्ते में जाओगे ना, रीड कर लेना कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है कौन सा नहीं है, एग्जाम में पूछता है। दोस्तों अब जा रहा हूँ सबका डाउट सॉल्व करने। जितने भी लोग भाई मेरे पेड हुए, अनपेड है, कोई भी स्टूडेंट हो, आप प्लीज आइए, डाउट पूछिए। मैं कोशिश करता हूँ एज मच एज जितना भी डाउट आपसे सॉल्व करा दूं। अब मैं जा रहा हूँ डाउट सॉल्व कराने। ठीक है दोस्तों, रात भर पढ़िए, कुछ भी डाउट होगा पूछते रहिए, जब तक जागा हूँ, जब तक जाना है आपके लिए सर्विस देते रहेंगे। मेहनत पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, बस यही बोलूंगा। और चैनल को आए सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। सेमेस्टर 3 का 4, 5, 6, 7 जब तक ग्रेजुएट नहीं हो जाओगे तब तक साथ मत छोड़ना, लगे रहेंगे। जो वादा है आपको अच्छा नंबर दिलाने का वो करेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर 4 में और भी अच्छे से मैराथन लाएंगे। ये तो अचानक से मैंने प्लान बनाया, सेमेस्टर 4 में और अच्छे से मैराथन लाएंगे, तो जुड़े रहोगे तो चीजें बता पाऊंगा, इसलिए जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, बस भगवान से ही प्रे है। कुछ भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना। गुड नाइट।